बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 5 मैटर एज पार्टिकल्स, इसका लेसन नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर आप लोग साथ में आप शेयर करूंगी पेज नंबर 69 से। तो चलिए फिर अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है। ये नहीं कि हम लोग बेसिकली इसके अंदर भी बात थोड़ी सी पार्टिकल्स के बारे में ही करेंगे। In liquid and gas, the particles are constantly moving and changing directions. अगर हम लोग लिक्विड के बारे में बात करें, ठीक है, तो आप लोगों ने लिक्विड का देखा है कि अगर आप लोगों के पास फ्लोर के ऊपर पानी गिर जाए, ठीक है, तो वो पानी किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ठीक है। उसकी कोई स्पेसिफिक यूं तो नहीं होता ना कि वो सीधा ही जाएगा पानी, नहीं ना, वो तो पूरा उसमें फैल जाता है पानी। इसी तरह से गैसेस के बारे में भी अगर हम लोग देखें तो गैसेस भी इसी तरह की होती हैं, हर तरफ को फैली हुई होती हैं। वी से दैट दे मूव इन अ रैंडम मैनर। इस वजह से अगर हम लोग कहें देखें कि अगर हम लोग गैसेस और लिक्विड के बारे में कहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन लोग ये दोनों गैसेस और लिक्विड एक इनका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, ये रैंडमली मूव करती हैं। द आइडिया दैट पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन इज कॉल्ड द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। और वो आइडिया, ये आइडिया के पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, वो रुकते नहीं हैं, वो हर टाइम मोशन में ही रहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक हो गया। You use the particle theory of matter to explain the properties of solid, liquid and gas। अब इस particle theory of matter की जरूरत क्यों पेश आई? हम लोगों ने इसको इसलिए यूज किया ताकि हम लोग बता सकें कि हम लोग सॉलिड किस तरह का होता है, सॉलिड के पार्टिकल कैसे होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल कैसे होते हैं, गैसेस के पार्टिकल कैसे होते हैं। अब पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर क्या कहता है वो देखते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स। वही बात आ जाती है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर कहता है कि सारे एटम जितने भी हैं वो सारे मैटर जितने भी हैं वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। पार्टिकल इन गैस एंड लिक्विड मूव रैंडमली। वही बात कि पार्टिकल जो और लिक्विड के और गैस के जो पार्टिकल हैं वो हर टाइम मूव रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। पहली बात उसने क्या कहा था कि सारी जो मैटर्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस वो किससे मिलकर बनी हुई है? पार्टिकल से। अब फिर अगली बात उसने कह दी कि लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। पार्टिकल इन गैस डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर। और गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज नहीं आते, वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि बहुत दूर दूर रहे, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन नहीं होती, उनमें खिंचाव नहीं होता। पार्टिकल इन गैस आर सो टाइनी दैट देयर वॉल्यूम कैन बी इग्नोर्ड। और गैसेस के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि इनका कोई वेट नहीं होता, इनका वॉल्यूम को हम लोग ऑब्जर्व ही नहीं करते, कंसिडर नहीं करते। अब बात आगे हम लोग कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अगर हम लोग देखें तीनों के अंदर, तो सॉलिड के पार्टिकल कैसे थे? टाइटली पैक्ड थे। लिक्विड के अंदर क्या थे? वो थोड़े से क्लोजली पैक्ड थे। और ये बिल्कुल ही गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर थे, क्योंकि इनके अंदर अट्रैक्शन ही नहीं होती ना, फोर्स बिटवीन द पार्टिकल। अब इनके अंदर देखिए, सॉलिड के जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इतने क्लोज थे तो इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स कितनी थी? बहुत ज्यादा थी। जब थोड़ा सा दूर गए तो थोड़ी कम हुई, और जब बहुत दूर चले गए तो खत्म हो गई, ठीक है। देखिए, पहले इसके अंदर स्ट्रांग था, स्ट्रॉन्ग अमंग द पार्टिकल, और इसके अंदर बहुत खत्म, निग्लिजिबल हो गई, खत्म मतलब कंसीडर ना करने के काबिल, ठीक है। अगर हम लोग मैथ की बात करें तो सॉलिड का मैथ सेम रहता है, लिक्विड का मैथ भी सेम रहता है, इसके अंदर मैथ जो होता है इसके अंदर नहीं होता। शेप की बात करें तो हमारे पास शेप ऑफ द सॉलिड एक ही रहती है, लिक्विड की शेप नहीं एक रहती, और इस तरह से गैसेस की शेप तो बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। अब हम लोग पार्टिकल्स की मूवमेंट के बारे में बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल को, अगर हम लोग सॉलिड को हीट दें ना तो पहले वो अपनी जगह पर यूं वाइब्रेट करते रहते हैं, जबकि लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, और ये तो गैसेस के पार्टिकल तो होते ही फ्री हैं। इसके बाद हम लोग डेंसिटी के बारे में बात करते हैं तो सॉलिड की डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो लेसर होती है, और सबसे कम जो होती है वो गैसेस की डेंसिटी होती है। आप लोग ने कोई से 5 पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। मैं तो कहूंगी शेप याद कर लें, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल याद कर लें, डेंसिटी याद कर लें, कंप्रेशन याद कर लें, और एक मास को याद कर लें, ठीक है। अच्छा, कंप्रेशन के अंदर क्या होता है, यानी कि वो कितनी जल्दी यूं स्क्वीज हो जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। सॉलिड कांट भी कंप्रेस्ड, सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता, लिक्विड भी कंप्रेस हो सकता, जबकि गैसेज जो होते हैं वो कंप्रेस्ड हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब हीट जब हम लोग किसी चीज को देते हैं ना तो वो चीज अपनी जगह अपनी वो अपना ना स्टेट चेंज कर जाती है। जैसे अगर हम लोग सॉलिड को हीट दें, ठीक है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर हम लोग लिक्विड को हीट दें तो वो हमारे पास गैसियस में आ जाती है, ठीक है। हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। कुकिंग ऑफन इन्वॉल्व चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर विच कैन बी एक्सप्लेन बाय द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी मॉडल ऑफ मैटर, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि जब हम लोग कोई भी चीज खाना बनाते हैं तो वो अपने मैटर, अपना स्टेट को चेंज करती है, हमारे खाने की चीजें, ठीक है। और इस चीज को किसने एक्सप्लेन किया? इस चीज को एक थ्योरी है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी
दी मॉडल ऑफ मैटर। ठीक है, इसने इस बात को एक्सप्लेन किया। अब ये क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर। मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है जब हम लोग उसको टेम्परेचर को चेंज करते हैं। पार्टिकल मूव फास्टर एज दे गेन हीट वाइल स्पीड ऑफ पार्टिकल गेट स्लोअर एज दे लूज हीट। अब पार्टिकल जो है वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं जब उनको वो अपने अंदर हीट अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं, और स्लो कब वाइब्रेट करते हैं, उनकी वाइब्रेशन की स्पीड कब स्लो हो जाती है जब वो अपने अंदर से हीट निकाल रहे होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग मेल्टिंग को। मेल्टिंग कहते हैं पिघलने को। आप लोगों ने कभी आइस देखी है? गर्मियों के अंदर हम लोग अगर बर्फ को बाहर रखें कितनी जल्दी मेल्ट होती है। वो आइस जो थी वो सॉलिड थी, और उसने जब हीट अब्सॉर्ब कर ली अपने अंदर, ठीक है, तो वो अब क्या बन गई हमारे पास वो बन गई लिक्विड में। इसी तरह से जब आप लोगों की मामा अपनी मामा को देखा करें, जब वो बर्फ वाला वो जो चिकन होता है, जब हम लोग फ्रीजर से चिकन निकालते हैं, ठीक है, तो वो बर्फ भरा हुआ होता है, सख्त जमा हुआ होता है। ठीक है, उसके साथ वो बर्फ जो होती है वो साथ लगी हुई होती है, तो वो सॉलिड लुक दे रही होती है। लेकिन जब हम लोग उसको थोड़ी देर बाहर रखते हैं तो वो क्या बन जाती है हमारे पास, हमारे लिक्विड फॉर्म में वो पानी निकल आता है। वो हम कहते हैं जी चिकन ने पानी छोड़ दिया। ठीक है, वो पानी जो होता है वो ऐसे होता है कि वो बाहर निकल आता है, और वो हमारे पास सॉलिड वो थी चिकन था वो रह जाता है। तो वो वहां पर भी हमारे पास आइस ने अपनी स्टेट चेंज की। ठीक हो गया। इसी तरह से आपकी मामा टमाटरों की प्योरी बनाती होंगी। ठीक है, अपनी मामा आप लोगों की मामा से पूछिएगा, वो देखिए ना, वो टमाटर जो होते हैं, कभी आपने देखा सालन में टमाटर तैर रहे हो? नहीं ना, वो अपनी लिक्विड स्टेट में आई हुई होती हैं। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब किसी भी सॉलिड को हीट दी जाती है, इट्स पार्टिकल गेट मोर एनर्जी एंड वाइब्रेट मोर। उसके पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करते हैं और उनके हीट अब्सॉर्ब करते हैं, और वो उसके पार्टिकल वाइब्रेट ज्यादा उतनी ज्यादा ही करते हैं जितनी ज्यादा हीट दी जा रही होती है। दिस मेक द सॉलिड एक्सपैंड। और एक वक्त आता है कि वो इस हद तक अपने अंदर हीट अब्सॉर्ब कर लेते हैं कि वो अपनी स्टेट छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। At the melting point, the particle vibrate so much that they break away their position, the solid turns into liquid। यानी कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि सॉलिड जो है वो अपनी स्टेट को छोड़ के लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इधर आइस की एग्जांपल दी हुई है। When ice is heated, the particle gain energy and move faster। आइस को जब हम लोग गरमाइशी देंगे तो उसने पार्टिकल्स को, अब उसके पार्टिकल ने एनर्जी गेन करनी है, उसने एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है और अपनी स्टेट छोड़ जाएगा। व्हेन द पार्टिकल गेन इनफ एनर्जी एंड मूव पास्ट ईच अदर, द स्टेट इज कॉल्ड एज लिक्विड स्टेट। यानी कि जितनी ज्यादा जब वो जब सारे पार्टिकल्स एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेंगे और इतनी इस कदर एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेंगे कि वो अपनी चीज को, अपनी जगह को छोड़ जाएं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि लिक्विड स्टेट में आ गए। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। और ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मेल्टिंग का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं इवेपोरेशन के ऊपर। इवेपोरेशन कहते हैं कि हमारे पास, अब पहले तो मेल्टिंग था जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड में आया, अब जब हमारे पास चीज लिक्विड में आ गई है, अब उसने वाटर वेपर्स के अंदर जाना है, ये गैसियस फॉर्म में जाना है। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज टर्म्ड एज इवेपोरेशन। The liquid sometimes have more energy than other. The particle with most energy leave the surface of the liquid। अब कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा आई हुई होती है। ठीक है, उनको हीट ज्यादा मिली हुई होती है। अब वो लिक्विड के पार्टिकल अपनी स्टेट छोड़कर अब किस में चले जाएंगे, गैसियस फॉर्म में। ठीक हो गया जी। द वे दिस इज दैट मूव अवे फ्रॉम द लिक्विड, द पार्टिकल स्प्रेड आउट फ्रॉम द गैस एंड मिक्स ऑफ पार्टिकल। दिस यानी कि वो जो गैसियस फॉर्म में आना है वो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इवेपोरेशन का नाम देते हैं। When water surface from the surface of the ocean and river, salt is when water evaporate from the surface of the oceans and rivers, salt is left behind। अब देखिए, जब हम लोगों के पास ये ओशंस वगैरह की बात करें, ठीक है, यहाँ पर जब पानी इवेपोरेट हो जाता है ना समुद्रों का, ठीक है, तो या ओशंस वगैरह का, तो यहाँ पर क्योंकि ये नमकीन पानी होता है, नमक होता है इनके नीचे, ठीक है, तो पीछे नमक रह जाता है। दिस इज बिकॉज ओनली पार्टिकल्स ऑफ वाटर obtain enough heat to change into vapor। जैसे वाटर के लिक्विड के पार्टिकल के अंदर ही इतनी एनर्जी आ सकती है कि वो डायरेक्ट जिसमें चले जाए वेपर्स में। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंडेंसेशन की। When vapors are cooled down, जब वाटर वेपर्स को हम लोगों ने ठंडा किया, the particle come closer to each other and this way gas changes into liquid। अब देखिए, सुबह सुबह अगर सर्दियों में देखें हम लोग, हमारे गाड़ियों के शीशों पर या हमारे घर के शीशों पर, ठीक है, क्या आया हुआ होता है हमारे पास, वो पानी से चढ़ा हुआ होता है। वो क्या होता है कि हमारे पास टेम्परेचर अचानक से इतना ठंडा हो जाता है कि वो जो वाटर वेपर्स थे वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में आते हैं। जब वाटर वेपर से
लिक्विड में आएंगे चीजें तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। लिक्विड से वाटर में जाना इवेपोरेशन होती है, और लिक्विड से एयर में जाना, वाटर वेपर्स में जाना इवेपोरेशन होती है, और वेपर का हमारे पास लिक्विड में आ जाना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि कैसा लगा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।